Welcome dear student, I hope you are all well there. Student, today we have a new topic, that is board sums. Open up your book at page number 105. In last class we learned about subtraction of money, and this topic is also based on that very, that is subtraction. Okay, here we have first question. Varun bought kite of rupees 7.50. He gave, means 7 rupees 50 paisa. He gave the shopkeeper rupees 10. How much money did the shopkeeper return? अब इन क्वेश्चंस में आपने बहुत ध्यान रखना है. जो हम यहाँ पे आज एक नई चीज़ सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन और बोरोइंग तो हमने सीखी ही है, बट देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें. क्या कह रहा है कि वरुण ने कितने पैसे दिए शॉपकीपर को काइट के लिए? 7 रुपीज़ 50 पैसा. ठीक है, और देने कितने थे? 7 रुपीज़ 50 पैसा, लेकिन उसने कितने का नोट दिया? 10 रुपीज़ दिया उसने. ठीक है, अब शॉपकीपर कुछ रिटर्न करेगा ना. जैसे आप अब शॉप पे जाते हो, आप कुछ चॉकलेट लेते हो, फ्रूट लेते हो. आप मान लो आपने 20 रुपीज़ के बनानाज लिए. ठीक है, आपने शॉपकीपर को कितने दिए? 50 रुपीज़ दिए. तो अब आपको शॉपकीपर कुछ रिटर्न करेगा तो आप उसमें से 20 रुपीज़ माइनस कर दो. क्यों? क्योंकि ये तो शॉपकीपर के हैं. आपने 50 दिए, 20 माइनस कर दो, आपके पास कितना बच जाएगा? 30 रुपीज़. तो शॉपकीपर आपको 30 रुपीज़ देगा. ये तो सिंपल कैलकुलेशन है. ठीक है, हम सबको पता है अगर हम 5 रुपीज़, हम 10 रुपीज़ देते हैं, 5 रुपीज़ की कोई चीज़ देते हैं तो 5 रुपीज़ हमें शॉपकीपर रिटर्न कर देता है. ठीक है, वो मुश्किल नहीं है. बट अब यहाँ पे आपने ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे उसने कुछ पैसे भी पे करने हैं. कितने पैसे? 50 पैसा. तो उसने पैसा तो नहीं दिया, उसने सीधा 10 रुपीज़ का नोट दिया. ठीक है, अब शॉपकीपर ने इसमें से 7 रुपीज़ 50 पैसे जो है अपने पास रखने हैं और वापस उसको देने हैं. वही तो हमें फाइंड आउट करना है, कितने देने हैं. ठीक है, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे. अब कैसे करेंगे? 10 में से -7 तो कर लेंगे, लेकिन अब 0.50, वो 50 पैसे को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपने ध्यान रखना है. ठीक है, पहले हमने लिख लेना है 10 रुपीज़. पहले बड़ी करेंसी लिखनी है. 10 रुपीज़ बड़ा है ना, हमें पता है. 7 रुपीज़ 50 पैसे स्मॉलर है, तो वो नीचे आएगा. अब देखो इसके पॉइंट में कोई पैसा नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं. 0 मीन्स कुछ पैसा नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं. ठीक है, अब 7 रुपीज़ 50 पैसा उसने उसको दिया, तो 7 कहाँ आएगा? वंस प्लेस पे आएगा ना 7. अब पॉइंट के इस तरफ जो डिजिट है वो यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं करना कि 10 और ये ऐसे लिख लेना 7.50. ऐसे लिखोगे तो आंसर क्या है? गलत है. ये मेथड नहीं आएगा. ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना, पॉइंट वाले पैसे होते हैं, पैसे पैसे के नीचे आएंगे, रुपी रुपी के नीचे आएगा. अब क्योंकि हमारे पास 10 रुपीज़ के साथ कोई पैसा नहीं है तो हमने 0 लगा लिया. अब जो 7 रुपीज़ 50 पैसा ना, अब वो 50 पैसा कहाँ जाएगा? 0 के नीचे ही जाएगा. इस तरफ कितने बच गए? 7 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ हैं, तो 10 रुपीज़ 7 रुपीज़ के 7 रुपीज़ 10 रुपीज़ के नीचे आएंगे. 10 रुपीज़ के नीचे 7 रुपीज़ आएंगे. अब 7 10 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, और 7 1 डिजिट नंबर है, तो वो कहाँ आएगा? वंस प्लेस पे आएगा. तो यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे कौन है? 0 है, तो 0 के नीचे 7 आ जाएगा. 1 के नीचे नहीं लिखना, आपका आंसर फिर भी गलत आएगा. ठीक है, मैंने बता दिया वो क्यों आएगा 0 के नीचे, क्योंकि 7 क्या है? 1 डिजिट नंबर है, और ये किस प्लेस पे आएगा? वंस प्लेस पे आएगा. यहाँ पे 10 देखो 2 डिजिट नंबर है, वंस टेंस, तो वंस प्लेस पे क्या है? 0. तो 0 के नीचे ही तो 7 आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, चलें अब देखें इतना आपका हो गया. चलें अब कर लेते हैं इसकी सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे देखें आप ध्यान से, मैं ये प्लेस वैल्यू चार्ट की नाम हटा देती हूँ. अब आप देखें इतना आपको समझ आ गया, नंबर प्लेस करना आ गया, तो आधा काम हो गया. अब सब्ट्रैक्शन है तो आपको पता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा? बारो करना पड़ेगा. बारो का केस क्यों हमें दिखा? क्योंकि देखें ऊपर वाले नंबर में यहाँ 0 है, यहाँ पे 5 है. पहले तो हम पहला स्टेप कर लेते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सब्ट्रैक्शन. 0 में से 0 निकालो तो आपका 0 आता है. क्या 0 में से 5 निकलेगा? ऐसा नहीं करना. 5 कुछ बच्चों ने कल आंसर ऐसे ही भेजे हुए थे, तो आपने 5 नहीं लिखना है. 0 आपका स्मॉलर नंबर है और 5 आपका ग्रेटर नंबर है, मीन्स 0 इज लेस देन 5. ये स्मॉलर है ना, ये आपके पास 0 रुपीज़ है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास 5 रुपीज़ है. इट मीन्स यू हैव समथिंग. ठीक है, आपके पास कोई अमाउंट है ना, 5 रुपीज़ की चीज़ तो मिलती है. ठीक है, अगर आप एक शॉपकीपर के पास बोलते जाते हो, कहते हो मुझे चॉकलेट दे दो, वो कहता है कितने रुपए? आप कहते हो मेरे पास 0 रुपीज़ है, तो आप कुछ चॉकलेट देगा? नहीं देगा. लेकिन अगर आप शॉपकीपर को कहते हो वो 5 रुपीज़ है मेरे पास, तो वो आपको देगा 5 रुपीज़ वाली चॉकलेट. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि 0 में से 5 नहीं निकल सकता, तो क्या करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा?
बारो करना पड़ेगा। कहाँ से? वेरी नेक्स्ट नंबर से। अब यहाँ इसके पास आएगा तो ये भी बोलेगा मेरे पास भी तो 0 रुपीज़ है, मैं कहाँ से आपको दे दूँ। तो फिर ये क्या बोलेगा, रुक जाओ, ये इसके पास जाएगा 1 के पास, तो इससे बारो करेगा 1 रुपीज़, तो ये खुद क्या बन जाएगा, 10 रुपीज़। ठीक है, अभी बात यहाँ नहीं ख़त्म हुई, 10 रुपीज़ तो ये बन गया, लेकिन इससे तो इस वाले ने बारो करना था, इसने बोला था मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे कुछ दे दो। ठीक है, तो ये इसको 1 रुपया देगा, तो ये बन जाएगा खुद 10। लेकिन यहाँ तो कम हो गया ना, यहाँ से 1 चला गया, यहाँ कितने बच गए, 9। ठीक है, तभी आप बुक पे देखोगे बार बार नहीं लिखा है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यहाँ पॉइंट एज इट इज़ रहेगा। ओके, चलें अब हम कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन। अब हमें हो गया है 10 में से 5 गए तो आपका 5 रहा, पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और यहाँ देखें 9 में से 7 गए तो 2, तो यहाँ 1 आएगा। नहीं, ये तो 12 हो चुका है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा था, इसने इसको दे दिया था अपना 1 रुपीज़। ठीक है, तो 2.50 पैसा जो है वो शॉपकीपर क्या है, वरुण को वापस देगा काइट्स के लिए। ठीक है, उसने काइट्स खरीदी ना, तो जो उसको रिटर्न में देगा वो 2 रुपीज़ 50 पैसा देगा। ठीक है, चले अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ थोड़ा सा पेज ऐसे आया है, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर मैंने आपको पहले ही बताया ना 105, वो ओपन कर लें और वहाँ से देखें, मैं रीड करती हूँ, फिर आपने भी एक बार रीडिंग लगानी होती है। ठीक है, दैट इज़ मस्ट। मदिहा हैड 100 रुपीज़। अब मदिहा के पास क्या है, 100 रुपीज़ है, वर्ड्स में दिया हुआ है तो हम इसको फिगर में लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि मदिहा के पास 100 रुपीज़ हैं। और देखें अब यहाँ पे बहुत थोड़ा पेज वैसे हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब अपनी बुक पे देखें क्या लिखा हुआ है, 70 रुपीज़ एंड 50 पैसा। अब फिर वर्ड में लिखा हुआ है द 70 रुपीज़ 50 पैसा। लेट मी राइट हियर, शी गेव 70 रुपीज़ 50 पैसा टू हर सिस्टर। मदिहा के पास कितने रुपीज़ थे, 100 रुपीज़ थे। ठीक है, उसने 70 रुपीज़ 50 पैसा किसको दे दिए, अपनी सिस्टर को दे दिए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। ठीक है, अगर उसके पास 100 रुपीज़ थे, लेट मी डू हेयर, अगर उसके पास कितने थे, 100 रुपीज़ थे, और उसमें से उसने 70 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है, ये ऐसे ये ऐसे क्या दे दिए, सिस्टर को दे दिए, तो आप उसके पास कितने बच गए, हमें माइनस करना है। तो यहाँ देखें आप, इस तरफ हमें 0 पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई पैसा नहीं है, तो पैसे वाला पार्ट भी हमें सॉल्व करना है ना, तो यहाँ ऊपर हम 100 पे 0 कर देंगे। अब 100 में से बड़े वाले नंबर में से हमने स्मॉलर नंबर 70 छोटा है, तो उसको कर लेना है, सब्ट्रैक्शन कर लेना है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 में से 0 गए 0। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये पॉइंट के इस तरफ वाले नंबर को भूल जाओ, पॉइंट के लेफ्ट साइड ये वाले नंबर आप पहले ले लो। और ये देखो आप, अगर ये नंबर देखोगे आप, तो ये आपके क्या है, 3 डिजिट नंबर है, और 70 क्या है, 2 डिजिट है। तो उनकी प्लेस वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग ही नंबर को अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज योर कैलकुलेशन विल बी रॉन्ग। ओके, टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, ये 0 0 के नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि ये 1s प्लेस पे है इसमें, और इसमें 0 1s प्लेस पे है। ये 10s है, ये 100 है, तो 10s प्लेस पे क्या आ गया, 7, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, इसलिए इतना ही आएगा। ओके, चल फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब 0 में से 5 निकलेगा, नहीं निकलेगा, हम क्या करेंगे, बारो करेंगे। किससे बारो करेंगे, अभी मैंने कहा वेरी नेक्स्ट नंबर से, यहाँ से बारो करेंगे। तो ये तो बोलेगा मेरे पास खुद 0 है, फिर ये इसके पास जाएगा, ये बोलेगा मेरे पास भी 0 है, फिर ये लास्ट वाले आएंगे हैं इस पे, तो ये अपना 1 इसको देगा, तो ये 10 बनेगा। ठीक है, ये बन गया ना 10। अब ये इसको देगा तो ये 10 बन जाएगा, ये खुद कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। ठीक है, अब इसने इसको दे दिया तो ये खुद कितना रह गया, 9 रह गया, और ये कितना बन गया, ये 10 बन गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है, ये नीचे वाला पार्ट आप इरेज कर देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इस कैलकुलेशन को आपने करना है। ठीक है, अब 10 में से 5 गए तो आपके 5 आ गया, पॉइंट आप एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब 9 यहाँ कितना बचा था, 9 बच गया था ना, क्यों, क्योंकि हमें बारो करना पड़ा। आल दो यहाँ पे 0 था, बट हमें इस केस में बारो करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसके वेरी नेक्स्ट नंबर से हमें बारो करना था, ये 0 था। ठीक है, अब 9 में से 0 गया तो आपका 9 ही आएगा। ठीक है, 9 में से 7 गए तो 2 आएगा, 1 तो ऑलरेडी हम बारो कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो मैंने आपको बता दी, 29 रुपीज़ 50 पैसे ये मदिहा के पास लेफ्ट है। ठीक है, आप लिख सकते हो, पहले मैं आपको ये बता दूं, मदिहा लेफ्ट विथ
₹29, ठीक है, ₹29.50। ओके, तो मदीहा लेफ्ट विथ ₹29.50। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इन अदर वेज, मदीहा हैड ₹29.50 विद हर। ओके, चलो ये तो आ गया आपका। ये मुझे आपको क्या सिखाना था यहाँ पे, बोरोइंग ऐसे नंबर्स की जहाँ पे बहुत ज़ीरो हो, ठीक है, क्योंकि इस नंबर में हमें बारो करने की कंडीशन की अप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ नीचे भी ज़ीरो था। बारो कब करते हैं, जब हमारा ऊपर वाला नंबर जो मैंने आपको बताया था मिन्यूएंड होता है, वो हमारा बड़ा हो कि स्मॉलर हो किससे, सब्ट्राहैंड वाले डिजिट से। तो यहाँ पे 5 था, मतलब नीचे जो प्लेस पे नंबर है वो ग्रेटर है ऊपर वाले से, तो नहीं निकल सकता, उस केस में हमें बारो करना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बारो करने के लिए यहाँ से अप्लाई किया ना, इससे मांगेगा वेरी नेक्स्ट नंबर से लेफ्ट साइड पे जो होगा, तो ये खुद भी तो ज़ीरो है, ये इसको क्या देगा। जब आपका फ्रेंड आपसे पेंसिल मांगता है, आपके पास नहीं होती, तो आप उसको क्या दोगे, कुछ नहीं दोगे। ठीक है, फिर आप अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाओगे कि तुम मुझे दे दे पेंसिल, मुझे उसको देनी है, तो आप वो बोलेगा मेरे पास भी नहीं है। फिर आप तीसरे फ्रेंड के पास गए, ठीक है, अब इसके पास थी तो इसने दी, तो इसके पास एक ही पेंसिल थी, इसने एक दे दी, तो उसके पास खुद क्या रह गई, ज़ीरो, कुछ नहीं बचा। अब इसने इसको दी तो ये बन गया 10। ठीक है, ये खुद 10 बना। अब ये एरो में इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ये मैस ना हो जाए। ठीक है, तो ये खुद 10 बन गया, लेकिन इसको तो इसको देना है ना। अब इसने इसको 1 दिया तो ये 10 बन गया, अब 1 दे दिया तो इसके पास पीछे कितने बच गए, 9 बच गए। अब इसका ये 10 है, बट इसने इसको दे दिया तो इसका 10 बन गया, बट इसके पास खुद कितने पीछे बच गए, 9 बच गए। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो आपने ये जो काटे हैं ना वो सारे हटा दो, इरेज कर दो, जो आपके पास बच गए हैं वो आप लिख लो, 9 9 10। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर लो, जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी 70 जिसमें से भी आपने निकालना होगा, कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बट उस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट रीड कर देती हूँ। ओके, चलें यहाँ पे देखें क्या है, जैक हैज़ ₹250, जिल हैज़ ₹73.50 लेस देन जैक। ओके, हाउ मच मनी डज जिल हैव। क्या कह रहा है कि एक जैक है, जैक के पास कितने हैं, ₹250 है, पूरे ₹250 हैं, और जिल के पास क्या है, ₹73.50। ठीक है, अभी मैंने अगेन आपको वही कहूँगी कि आप जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा अमाउंट होगा, वो ऊपर लिखेंगे। बड़ा अमाउंट क्या है, 250। ठीक है, ₹250 ज़्यादा है ना, और ₹73.50। अब देखेंगे 73.50। ठीक है, पॉइंट के इस तरफ वालों को आप फिलहाल के लिए रख दो, अगर कुछ नहीं है इस तरफ तो आप 0 0 डाल दो, 50 पैसा 0 0 के नीचे आ गया। अब ये देखो, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस पे है, तो ये जो है वंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे आएगा, तो ये है वंस प्लेस, यहाँ आएगा, ये टेंस पे आएगा, तो यहाँ आएगा। ठीक है, इतना आपने नंबर सेट कर लिया। ओ माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही बड़ा पड़ गया हमारा साइन। ओके, नंबर हो गया, नंबर को अरेंज करना आ गया, उनको सेट करना आ गया, तो अब आपका आंसर निकल जाएगा। आपने एक बात पहली याद रखी कि जो भी अमाउंट बड़ा होगा वो आपने ऊपर लिखना है, स्मॉलर अमाउंट होगा वो नीचे लिखना है। अमाउंट मतलब पैसा। ठीक है, फिर उनको माइनस कर लेना है। अगर बड़े अमाउंट में पैसा नहीं है तो आपने उसमें 0 0 ऐड कर देने हैं। ठीक है, मीन्स पैसे हमारे पास कुछ नहीं है, 0 0 मीन्स कुछ नहीं है, बट जब हम माइनस करेंगे तब हम इसको यूज़ में लाएंगे। ठीक है, अब देखो 0 में से 0 गया, अगेन 0, अब 0 में से 5 नहीं निकल सकता, ये इससे बारो करेगा तो ये खुद 10 बनेगा, ये यहाँ से बारो कर रहा है तो ये 4 बच गया। आपको पता चल गया ना, इसने इसको दिया ये 10, ये खुद 9 बच गया, यहाँ पे 10 बन गया। ठीक है, अभी समझा दिया मैंने, वही मेथड है। 5 आएगा, 10 में से 5 गए तो 5 पॉइंट अपनी प्लेस पे आ जाएगा, 9 में से 3 गए तो आपके 6 आ जाएंगे। अब ये 7 में से 4 निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इसको बारो करना पड़ेगा। ये 14 बन गया, 14 में से 7, यहाँ कितना बच गया, 1, तो 1 का 1, 176.50 पैसा। ओके, 176.50 मतलब इतने रुपीज़ जो हैं जिल के पास हैं, और जैक के पास कितने हैं, 250, उससे इतने कम है। ठीक है, 73 रुपीज़। ओके, चलें, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलें, अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ रीड कर रही हूँ, अब आप खुद करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि रवि बॉट ए बॉटल ऑफ सॉस एंड गेव
the shopkeeper a 200 rupees note. The shopkeeper returned ₹25 50 पैसा. How much does this sauce cost? अब सॉस की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि रवि ने क्या दिया, 200 रुपीज़ दिए शॉपकीपर को, ठीक है. पैसा कुछ नहीं है तो 0 पहले ही लगा लो, 200 बड़ा है ना. और उसने क्या किया, थोड़ा सा मैं इधर लिखती हूँ, ठीक है. रवि ने 200 रुपीज़ का नोट दिया शॉपकीपर को. शॉपकीपर ने उसको 25 रुपीज़ वापस किए, ठीक है. 25 रुपीज़ वापस किया. हमें क्या निकालने हैं, सॉस ऑफ कॉस्ट. हम क्या करेंगे, 200 में से 25 माइनस कर देंगे, ठीक है. तो बाकी जो बच के वही सॉस होगी, सॉस की कॉस्ट होगी, वही अमाउंट होगा ना, वही शॉपकीपर ने अपने पास रखा ना. ठीक है. तो अब आप आंसर निकाल लोगे, मीन्स इनको 200 को माइनस कर दोगे, 25.50 इसमें से माइनस कर दोगे, जो आंसर आएगा वही आपकी सॉस की कॉस्ट होगी. ओके, चलो अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है. ए बॉटल ऑफ फन कोला कॉस्ट रुपीज़ इतने. इट इज़ यूज दैट इज़ ₹23.50 मीन्स 23 रुपीज़ 50 पैसा. इट इज़ यूज कॉस्ट 5 रुपीज़ लेस. वट वाज इट्स ओल्ड कॉस्ट, ठीक है. अभी उसकी कॉस्ट कितनी है, इतनी है, 23 रुपीज़ 50 पैसा. 5 रुपीज़ लेस होती थी पहले, ठीक है, 5 रुपये कम होती थी. तो बताओ पहली कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट कितनी है. तो हम क्या करेंगे, ये जो 23 रुपीज़ 50 पैसा है, ठीक है. अब बड़ा अमाउंट यही है ना, तो इसमें पैसा भी है, तो ऐसा नहीं आएगा कि बड़े अमाउंट में कभी पैसा नहीं आएगा. इसमें पैसा है, ऐसे ही लिख लेंगे. उसमें से हम माइनस कर देंगे 5 रुपीज़. 5 रुपीज़ है तो यहाँ आएगा, तो पैसा कुछ नहीं है तो 0 पड़ जाएगा, ठीक है. ये आपने आंसर जो निकलेगा, वो जो आंसर होगा वही आपकी प्राइस होगी, ओल्ड कास्ट होगी. किसकी ओल्ड प्राइस होगी, कोला की, ठीक है. वही आपने फाइंड आउट करना है. ये क्वेश्चन अच्छे से आप लिख लो. और फिर अब तो मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन दे रही हूँ, आपको तो समझने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. टीनाज डॉल कास्ट 127. इट कास्ट 34 रुपीज़ मोर देन मायाज डॉल. व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ मायाज डॉल, ठीक है. अब टीना की डॉल जो है वो है 127 रुपीज़, तो पैसा कुछ नहीं है, 0 पुट कर लो. तो माया की डॉल से ये कितनी महंगी है, 34 रुपीज़ महंगी है. तो आपको बताना है माया की डॉल की कास्ट क्या है. तो टीना की महंगी है तो बड़ा अमाउंट ये आ गया. उसमें से माया की डॉल को का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले टीना की डॉल के जो प्राइस है ना, उसमें से माइनस कर देंगे 34 रुपीज़. ओके, ऐसा कुछ नहीं है, तो अगेन हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है. तो इस केस में आप देखोगे क्या आंसर आएगा. जो आंसर आएगा वही रेट होगा माया की डॉल का, ठीक है. आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा. दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.